अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मुनीर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है, हमने ये डिस्कस करना है कि जो बच्चों के दूध वाले दांत होते हैं उनको कैसे आप महफूज कर सकते हैं, उनके लिए क्या प्रिकॉशंस हैं जिससे आप बच्चों के दांतों को मजबूत कर सकते हैं या उनको महफूज कर सकते हैं। और जो है, हमें अगर बच्चों के दांतों में कीड़ा लग गया तो उसको निकलवा देना चाहिए या उसको बचाना चाहिए। तो ये सब कुछ आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये डिस्कस करना है कि बच्चों के दांतों में कीड़ा ज़्यादा लगता क्यों है और किस किस वजह से कीड़ा लगता है। सबसे पहले तो जो मेन रीज़न होती है वो ये होती है कि ओरल हाइजीन, जो कि बच्चे प्रॉपर अपने मुंह की सफाई का ख्याल रख नहीं रहे होते, और जो माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, वो उसको इतना ज़्यादा सीरियस इस चीज़ को नहीं ले रहे होते। तो इससे ये है कि उनके अगर छोटा सा किसी एक दांत में थोड़ा सा केरीज हुआ है, कीड़ा लगा है, तो वो आगे आगे फैलता जाता है। तो इस तरह उनके दांत खराब होते हैं। तो बच्चों के दांतों में जो मेन रीज़न होती है कीड़ा लगने की या केरियस होने की, वो होती है मीठे का इस्तेमाल। जो मीठा बच्चे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चॉकलेट्स, कैंडीज़, जो स्टिकी फूड्स हैं जो आपके दांतों के साथ चिपकती हैं, जब एक दफ़ा चिपक गई हैं, आपने ब्रश नहीं किया तो 24 घंटे तक, 10-12 घंटे तक आपके दांतों के साथ चिपकी रहेंगी। और उधर बैक्टीरियाज को, जो उधर बैक्टीरियाज हैं, उनको प्रॉपर 24 घंटे के लिए उनको जो है उनकी न्यूट्रिशन प्रोवाइड होती रहेगी और ग्रो करते रहेंगे आगे आगे। जब वो ग्रो करेंगे तो वो एसिड रिलीज करेंगे और इससे आपके दांतों को, बच्चे के दांतों को कीड़ा लगना स्टार्ट होगा और आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो ये सारा जो मैकेनिज्म है कीड़ा कैसे लगता है, इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि किस तरह आप अपने बड़ों के दांतों में भी और बच्चों के दांतों में भी इसका क्या मैकेनिज्म है और किस तरह आप इससे बच सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि मीठा जो है बच्चों में बहुत कम इस्तेमाल करवाएं। और बच्चे हैं, उन्होंने मीठा फिर करना भी होता है, तो इसके लिए ये इसकी प्रिकॉशंस है कि जब वो मीठा इस्तेमाल करें, कोशिश करें ये स्टिकी फूड्स जो हैं, चॉकलेट हो गई, कैंडीज हो गई, इनसे आप उनको बहुत ज़्यादा दूर रखें। अगर वो फिर भी यूज़ करते हैं तो उसके फ़ौरन बाद आप ब्रश करवाएं। ब्रश से ये हो, जो फूड स्टिक हुई हुई है उनके दांतों के साथ, वो रिमूव हो जाएगी, तो इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। जो दूसरी मेन रीज़न होती है कीड़ा लगने की, वो होती है बच्चे में, जो बच्चे फीडर पीते हैं, उससे ये होता है कि वो फीडर मुंह में लेके सो जाते हैं। इसको हम बेबी बॉटल केरीज भी कहते हैं। जब वो मुंह में फीडर लेके सोते हैं तो वो उनको कंटिन्यूसली बैक्टीरिया हैं, दूध के अंदर भी जो है शुगर के एलिमेंट्स होते हैं, और जो है वैसे नॉर्मली भी मीठा दूध बच्चे अक्सर पी रहे होते हैं। तो इससे ये होता है कि वो उनके बैक्टीरियाज जो होते हैं उनको प्रॉपर उधर शुगर की सप्लाई मिल रही होती है, तो वो प्रॉपर एसिड रिलीज कर रहे होते हैं। तो इससे बहुत जल्दी आपके बच्चों के दांत जो हैं कमज़ोर हो जाते हैं और टूट जाते हैं। एक और जो कंप्लेंट आती है हमारे पास वो ये है कि बच्चों के दांत टाइम पे, जो दूध वाले दांत हैं, वो निकलते ही नहीं है। वो अपने जो उनकी एज लिमिट होती है जिस पे दूध वाले दांतों ने शेड हो गए, परमानेंट दांतों ने आ जाता होता है, तो उस एज में वो दांत गिरते नहीं है। तो इसकी मेन रीज़न जो है वो है आजकल की हमारी जो डाइट है, जो फूड है, बच्चों में बहुत ज़्यादा जो है ना, ये जो डाइट है वो सॉफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गई है। पहले जो है बच्चे हार्ड चीज़ें इस्तेमाल करते थे। आपने देखा होगा जो हमारी प्रीवियस जनरेशन है उनमें बहुत ज़्यादा इस तरह के दांतों के मसाइल इतना ज़्यादा नहीं होते थे, और ना वो इतना ज़्यादा केयर करते थे, फिर भी उनके दांत सही रहते थे, और उनके दूध वाले दांत भी बहुत जल्दी, मतलब अपने टाइम से गिर जाते थे और परमानेंट दांत आ जाते थे। तो आजकल जो इसका मेन रीज़न है वो ये है कि सॉफ्ट डाइट है, तो वो दांतों पे फोर्स भी नहीं पड़ती, नीचे से वो दांत प्रॉपर, वो उनको गिरने के लिए फोर्स नहीं प्रोवाइड होती, तो वो दांत उधर ही स्टिक हो जाते हैं। तो इसके लिए यही है कि अपने बच्चों को जो है 6 साल की उम्र के बाद उनको हार्ड फूड की तरफ शिफ्ट करें, मतलब वेजिटेबल्स, कैरेट्स वगैरह, गाजर जिस तरह होती हैं, या फिर एप्पल वगैरह, वो इस्तेमाल करें, और बच्चे उसको काट के प्रॉपर जो है च्यू करके उसको खाएं। तो इससे ये होगा कि उनके दांत जो हैं दूध वाले, एक तो जो जो उनको मतलब टाइम लिमिट होगी उसके ऊपर वो गिरेंगे, तो नीचे वाले दांत सीधे भी आएंगे, कोई इशू नहीं होगा। और दूसरा ये कि अगर आपके दांतों में, बच्चों के दांतों में कीड़ा लग गया, तो अब उसका क्या हमें वेट करना चाहिए कि वो ख़त्म हो जाए दांत, क्योंकि परमानेंट तो नीचे आ जाने होते हैं, या उनको हमें रिस्टोर करना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि आपने, जब बच्चे के दांतों को कीड़ा लग चुका है तो उसको फ़ौरन, अगर आपने नोटिस किया है, तो उसको जाके इधर फिलिंग करवाएं, और उसको आपने सेव करना होता है। हर दांत की जो होती है ना एज लिमिट्स, जिस एज में उन्होंने गिरना होता है वो डिफरेंट होती है। 6 से लेके 12 साल की उम्र तक आपके दांत शेड होते हैं, और उसके बाद परमानेंट आते हैं। अपनी पोजीशन के हिसाब से इनकी एज डिफरेंट होती है। तो अगर आपके बच्चे का कोई दांत, फॉर एग्जाम्पल कोई दूध वाली जो दाढ़ है वो पहले गिर गई है 7 साल की उम्र में, और आपका जो परमानेंट उधर दांत है वो आपका 11 साल की उम्र में आना है, तो इससे ये होगा कि वो जो स्पेस मिलेगी उसको, एक्स्ट्रा स्पेस इतनी पड़ी रहेगी, तो वो आगे पीछे वाले दांत उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे। वो स्पेस मेंटेन नहीं रहेगी, तो वो जो नीचे वाला दांत है या तो वो आएगा नहीं या वो टेढ़ा आएगा।
तो इसलिए जो है ना आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। तो इससे आप सारी चीज़ों से कैसे डील कर सकते हैं, इसका सिंपल ये सोल्यूशन है कि हर 6 मंथ बाद आप बच्चों का लाजमी चेकअप करवाएं। अगर आप चेकअप करवाते रहेंगे तो जो दांत आपका नहीं निकल रहा है या उसको निकालने की उम्र हो गई है तो उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया जाएगा, या किसी की फिलिंग होनी है फिलिंग हो जाएगी। तो इससे आपके बच्चों के दांत बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। और लॉन्ग टर्म जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो टेढ़े दांत हैं जिनमें बाद में ब्रेसेस लगवाने पड़ेंगे आपको और बहुत ज़्यादा इसको डिफ़िकल्ट तरीक़ों से मैनेज करना पड़ेगा, तो वो आप बिल्कुल बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो आप अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों के दांतों का ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।